गुड मॉर्निंग। राजराजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता का एक सेट बतलाएंगे जिसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों का क्वेश्चन है। यह आपको काम देगा सीसैट की परीक्षा में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सब के पीसीएस वाले एग्जामिनेशन में काम देगा। इसके अतिरिक्त बैंक पीओ की परीक्षा में ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको। सीजीएल, एसएससी सीजीएल में नज़र आएगा, दारोगा की परीक्षा में दिखाई देगा, इन सभी परीक्षाओं में नजर आएगा। सेट नंबर 16 है ये, 15 सेट तक आपको बतला चुके हैं। ये सेट नंबर 16 उसी का आगे का चीज है। पहला क्वेश्चन इसमें प्रोबेबिलिटी का आपका दिया हुआ है। कहा गया 52 पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते बारी बारी से बिना वापस किए निकाले जाएंगे, तो दोनों बार बादशाह मिलने की क्या संभावना है। दोनों बार बादशाह मिलना है तो एक बात ध्यान दीजिए, आपके पास टोटल 4 बादशाह है और टोटल कार्ड्स आपके पास 52 हैं। तो जब हम पहला कार्ड निकालने चलेंगे तो हम 4 बादशाह में मन में इच्छा रखेंगे कि हे भगवान 4 बादशाह में कोई एक आ जाओ, और 52 कार्ड में से तो एक कार्ड मुझे निकालना ही निकालना है। यानी फिजिकली 52 में से एक निकालेंगे और मेंटली 4 बादशाह में एक निकालेंगे। तो मेंटली 4 बादशाह में एक निकालना और फिजिकली 52 कार्ड में से एक निकालना, ये पहली बार हुआ। अब अगली बार का देखिए फिर क्या होगा। बिना वापस किए ये जो बादशाह निकला उसको वापस नहीं करेंगे, यानी एक बादशाह गया, अब 3 ही बादशाह बचेगा। तो जब हम अगली बार चलेंगे तो हम 4 बादशाह नहीं 3 बादशाह में कहेंगे कोई एक मिल जाए वह मेरे लिए होगा। और 52 में अब 51 कार्ड ही बचा है पैक में, ये 51C1 होगा। ये दोनों काम जब तक होगा नहीं, इवेंट पूरा होगा नहीं, हम इसको गुना करेंगे। 4C1 का वैल्यू 4, 52C1 का वैल्यू 52 और ये 3 और ये 51। 4 से कटेगा 13 बार और 3 से कटेगा ये 17 बार, यानी 1/13 गुना 1/17। 17 गुना 13 170 और 17 51, ये 221। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/221। अगले क्वेश्चन में एक आकृति दी गई है जिसमें 9 पॉइंट्स है। देखिए 4, 2, 6 और 3, 9। दी गई आकृति में 9 बिंदुओं से कितने त्रिभुज बन सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज जो होता है उसमें आप 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, और एक त्रिभुज के लिए यानी एक ट्रायंगल के लिए मुझे 3 स्कैटर्ड पॉइंट्स चाहिए, फैले हुए बिंदु। और अगर कोई 3 चीज एक लाइन में आ जाए ना, जैसे ये तीनों, इसको कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर यानी समरेखीय बिंदु, समान रेखा पर स्थित बिंदु, यह समरेखीय बिंदु कहलाएगा। तो समरेखीय बिंदु से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आप पहले इसको ऐसे सोचिए कि आपके पास टोटल 9 पॉइंट्स हैं और एक ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट की आवश्यकता है। ये 9C3, ये अगर फैला हुआ सारा चीज होता तो हम 9C3 लिखते, जिसको सॉल्व किया जाता है 9 गुना 8 गुना 7। नीचे 3 लिखा है तो 3 ही टर्म लिखिएगा, डिवाइडेड बाई नीचे का नंबर लिख करके 1 तक लगातार गुना करेंगे। अब सोचिए ये कट गया 3 से 3 बार और ये हो गया 4, 4 × 12 गुना 7, 84। ये वैल्यू तो आया 84। ये रहता कि सब चीज फैला हुआ बिंदु होता तब, लेकिन यहाँ पर तो कुछ कोलिनियर भी है। कोलिनियर वाला तो बनाएगा नहीं, ये तो मैंने टोटल 9 से बना दिया। तो देखिए एक कोलिनियर, ये 4 है, ये चारों आपस में नहीं बना पाएगा ट्रायंगल, ये माइनस करेंगे 4C3। फिर एक ये 3 है, ये 3 भी आपस में नहीं बनाएगा, -3C3। ये जो मैंने अभी दोनों काम किया ना, ये 4 और ये 3 वाला, ये हॉरिजॉन्टली सोचे, तो आपका सोचना हॉरिजॉन्टल होगा पहले। अब जरा वर्टिकल देखिए, ये 3 भी नहीं बनाएगा और ये 3 भी एक सीधी रेखा में है। यहाँ पर 2 ही पॉइंट है, 3 नहीं है, तो एक बार और 3C3 और एक बार और 3C3। ये जो हम काम किए ये वर्टिकल काम किए, ये आपका नहीं बनेगा। केवल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से नहीं काम होगा, डायगोनल भी सोचिएगा। देखिए ये 3 भी आपका है, यहाँ एक सीधी रेखा में आ जाएगा, ये तीनों त्रिभुज नहीं बनाएगा, और ये भी इधर से एक सीधी रेखा में आ जाएगा, ये भी त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो जब हम इसमें डायगोनल पर सोचेंगे तो डायगोनली भी मेरे पास ऐसा 2 सेट है, कोलिनियर का 2 सेट होता है, एक ये वाला सेट और एक ये सेट डायगोनल में। तो ये सब माइनस हो जाएगा। 4C3 का वैल्यू 4, 3C3 का वैल्यू 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1।
तो 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, यानी 84 में से आपको 9 घटा देना होगा, आंसर 75 रहेगा। ये आपका आंसर, यानी दी गई आकृति में जितने बिंदु है उन बिंदुओं को जोड़ेंगे आप, यानी 9 है, 3-3 बिंदु को जोड़ करके ट्रायंगल बनाएंगे तो आपके पास टोटल 75 ट्रायंगल इसमें तैयार हो जाएगा। ABCDE तथा F परिवार के सदस्य हैं, इनमें 3 विवाहित युगल है। देखिए जैसे ही आप पढ़ते हैं कि इनमें 3 विवाहित युगल है, इसका मतलब 6 आदमी में 3 अगर मैरिड कपल है, इसका मतलब हर एक आदमी मैरिड है। इसका यह भी मतलब ठहरेगा 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। A का पुत्र D है, यहाँ A लिखते हैं, उसके पुत्र का नाम D है और D मेल हो गया, मेल रहेगा, M लिख देंगे छोटा सा, फीमेल है F लिख देंगे छोटा सा। फिर इसके बाद है A का पुत्र D है, के बाद A की माँ E है, ये A है, इसकी माँ का नाम E है, E फीमेल है। ए अभी तक पता नहीं चला मेल या फीमेल, और आगे देखते हैं। या ए या सी पुरुष है, अब सी तो अभी तक आया नहीं, कहता है या ए पुरुष है या सी पुरुष है, दोनों नहीं रहेगा। डी की माँ एफ है, अब ये डी है, यहाँ देखिए ये डी है, डी की माँ एफ है तो एफ यहाँ हो गई, और ये फीमेल है, माँ है। अब ये बतलाइए ए का पुत्र ये है और इसकी माँ ये है, तो निश्चित ए जो होगा वो पुरुष हो जाएगा, ए पुरुष हो जाएगा। तो एक विवाहित युगल ये हो गया तैयार। क्योंकि 6 आदमी में सभी विवाहित है तो ई का पति, ये फीमेल है तो इसका पति होगा, और ये डी है तो इसकी पत्नी होगी। अब यहाँ पर ए या सी में से एक ही पुरुष है, या ए या सी पुरुष है, ए पुरुष हो गया यानी सी पुरुष नहीं, सी महिला होगी, और यहाँ पर बी बच गया, बी पुरुष हुआ। अब क्वेश्चन कहा गया विवाहित युगल कौन है बतलाओ, तो देखिए विवाहित युगल बीई है, ए एफ है, डी सी है। आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार ई भी आपका आंसर होगा, ये विवाहित युगल हो गया। इस क्वेश्चन में कहा गया कि इसका जब आप रिजल्ट निकालिएगा तो अंत में कौन सा अंक आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट कौन सा होगा, आप बतलाओ। जब कोई भी संख्या है जिसके अंत में 7 है, देखिए कोई भी संख्या जिसके अंत में 7 है, इसके यूनिट डिजिट की बात करेंगे। 7 का पावर 1 7, 7 का स्क्वायर लेते हैं 49, 7 का क्यूब लेते हैं 343, एक बार और 7 से गुना करेंगे तो ये 7 21, 28 आपका 2380 और 21 यानी 2401। फिर 7 से गुना करेंगे अगर आप इसके बाद भी, तो 7 गुना 1 7, यानी यूनिट प्लेस पर फिर 7, तो यूनिट प्लेस पर 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, वापस ये 7 आया, यानी आपका 4 का एक सेट तैयार हुआ। करना क्या चाहिए, पावर जो 43 है, 4 का सेट जब आपका तैयार हुआ तो इसको 4 से भाग दे दीजिए। 4 गुना 10 40, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर जो आपका 3 मिला। अब यहाँ पर 3 का मतलब ये वाला 7 का पावर 3, इसका रिजल्ट 343, यानी इसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा, अर्थात ये जो आपका पोर्शन है इसके यूनिट प्लेस पर आपको 3 मिलेगा। अब इधर वाले की बात करें, इसमें आपका यूनिट प्लेस पर जो है वो 4 लिखा हुआ है। 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, फिर जब 4 का क्यूब हम लोग लेकर चलेंगे तो ये होगा 64, ये देखिए लास्ट वाला 4 और 4 फिर रिपीट हो गया, यानी यहाँ पर आपका 2 का ही सेट है। अब इसके पावर 48 को अगर मैं 2 से भाग देता हूँ तो 24 दूना 48, आप इसको एक बार कम भाग दीजिए, 23 दूना 46, रिमाइंडर 2 रहेगा। रिमाइंडर 2 का मतलब इसके जैसा हो गया, यानी लास्ट में 6 होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये लास्ट में आपका 6 होगा, इसके रिजल्ट में 3 आएगा। तो सोचिए 3 में से अगर मैं 6 घटा रहा हूँ, इसका मतलब 1 अगर यहाँ लेंगे तो 13 होगा, और 13 में से 6 घटेगा आपका, तो ये वैल्यू जो होगा वो 7 होगा, यानी आपका जो लास्ट डिजिट होगा यहाँ पर वो 7 रहेगा। यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर 6 आया था, तो 3 में 6 नहीं घटेगा यहाँ पर, तो जब बड़ा नंबर है इसका जब रिजल्ट आएगा तो ये 13 हो जाएगा, 13 में 6 घटेगा तो ये वैल्यू आपका जो होगा वह 7 हो जाएगा। एक पैटर्न में 4 को 15, FOUR, 6 15 21 18, वर्णमाला में इनका देखिए ये पोजीशन है, 15 6 21 21 42 18 60, लेकिन इसका कोड दिया है 15। 4 से अगर भाग देंगे
तो ये आ जाएगा 15। नेक्स्ट में 10 है लिखा हुआ, ये 20, 5 25 और 14 39। इसको 3 से भाग देंगे तो इसका 13 जो है कोड ये नजर आ जाएगा। देखिए 13, तो ये 3 से और 4 से हम अपने मन से नहीं भाग दे रहे हैं। 4 में आपके पास ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4, 4 अक्षर है इसलिए हम 4 से भाग दे रहे हैं। इसमें आपके पास 3 अक्षर है इसलिए हम 3 से भाग दे रहे हैं। अब इसके बाद सोचिए, मैंने आपसे पूछा 12 का कोड, TWELVE, 20, 23, 43, 5 48 और 12 60 और 22 82 और 5 87। यहाँ पर जो आपके पास अक्षर है 1 2 3 4 5 6 है, तो आपको 6 से भाग देना पड़ेगा। 6 गुना 1 6, 27 हुआ। 6 गुना 4 24, 3 बचा 30, 6 पचे 30, 14.5। ये आपका आंसर होगा 14.5। इसलिए अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है आप लिखेंगे और उसका हेल्प लेकर के अपना आंसर आप बनाएंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक फल विक्रेता के पास टोकरी में Q संख्या में आम है। वह अपने सभी ग्राहकों को टोकरी में उपलब्ध आम का 50% तथा एक और आम देता है। 5वें ग्राहक को आम देने के बाद फल विक्रेता यह पाता है कि उसके टोकरी में एक भी आम नहीं है, तो Q का मान क्या है आप बतला दो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अभी तो 5 का ही हमने कहा, अगर आपसे 50 ग्राहक की भी बात करें ना, तो आप पैटर्न क्या कीजिएगा, 4 का बनाइएगा हमेशा। उससे 4 से पैटर्न डेवलप होता है। मैं बतलाता हूं कैसे। मान लो अभी के 5 एग्जाम्पल में 5 है, इसलिए 5 का हम पूरा बनाकर बतला देते हैं, लेकिन प्रोसेस ध्यान रखिएगा कि 50 ग्राहक भी रहेगा तो हम लोग उसको 4 बना करके ही पैटर्न डेवलप कर लेंगे। अब यहाँ सोचिए, मान लो यहाँ पर Q नंबर ऑफ ये मैंगोज है, ये आपका पहला ग्राहक है। इसको यहाँ का टोटल का आधा, इस आधा इधर बच गया और एक फल और दिया। ये काम करने के बाद अब टोकरी में जो रहा रिमेनिंग फल को फिर आपका इसमें मेंशन किया हुआ, देखिए टोकरी में उपलब्ध आम का 50%। अब उपलब्ध आम टोकरी में इनको बांट देने के बाद इसमें से जो बचा वो रहा, फिर यहाँ से दूसरे ग्राहक को देगा। सेम नियम है, फिर आधा इधर और एक यहाँ गया, एक एक्स्ट्रा देगा और इसके बाद जो बचा फिर टोकरी में आ गया। अब तीसरे ग्राहक की बारी हो गई, ये तीसरा ग्राहक आ गया, फिर बच गया टोकरी में। फिर और आगे चलते तो चौथा ग्राहक होता और फिर यहां से एक मिलता। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 5वां ग्राहक आ जाएगा, इसको भी एक इधर से मिलेगा और लास्ट में ये टोकरी है, ये 5वां ग्राहक। जनरली 4 का हम लोग बनाते हैं और 4 से अपना पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। हम आपको 5 से बता देंगे, पैटर्न वैसे ही बनेगा आपका। देखिए कैसे अब आगे काम करेंगे। कहा गया कि 5वें ग्राहक को फल देने के बाद टोकरी में एक भी आम नहीं है, यानी इस जगह पर 0। अब सोचिए उस जगह पर 0 है, वापस बैक चलते हैं तो यहाँ पर से इधर 0 इधर 1, तो यहाँ 1 रहा होगा। जो यहाँ का 50% है तो यहाँ 2 रहेगा। 2 में इधर 1 आया, 1 ये रहा, ये 1 इसको वापस दिया, यानी यहाँ 2। अर्थात अंतिम ग्राहक को फल मिलने के पहले जब अंतिम ग्राहक पहुंचा, टोकरी में मात्र 2 फल था, 2 ही आम था। नियम के अनुसार 50% उपलब्ध आम का 50%, यानी एक आम ग्राहक को दिया और अपनी ओर से एक और दे दिया। नियम यह कह रहा है क्वेश्चन में, अपनी ओर से एक और दे दिया तो अब टोकरी में 0 बचा, एक भी नहीं बचा। तो ये 1 और 1 2 हो गया। देखिए 2 इधर आया, 1 इधर गया, तो 2 और 1 मिलकर के 3 आपका यहाँ 2 और 1 मिलकर के इस जगह पर रहेगा, यहाँ 3 का ये 6 होगा, ये जगह 6 आ जाएगा और 6 का आधा फिर यहाँ 3, तो 3 और 1 मिलकर के इसके पास 4, यानी इस स्टेज पर यहाँ पर इसके पास 4 हो गया। अब सोचिए 5वें ग्राहक के पास 2, चौथे के पास 4। अब 1 और 6 मिलकर यहाँ 7, जो यहाँ का आधा था तो यहाँ 14, इसका आधा 7, तो तीसरे ग्राहक को मिला 7 + 1 8, इसके पास 8 था। इधर का 1 इधर का 14, 1 और 14 मिलकर ये रहा 15।
15 हुआ तो यहाँ का आधा है ये 30, 30 का आधा 15, 30 का आधा 15, 15 और 1 16, तो दूसरे ग्राहक को 16। यहाँ ध्यान से देखिए एक पैटर्न तैयार हो रहा है, ये 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ऐसे पैटर्न बनते चला जा रहा है। जब पहले ग्राहक की बात करेंगे तो 30 और 1 मिलकर 31, 31 यहाँ का आधा था ये 62, इसका आधा 31, इसको मिल गया 32, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5। अब सोचिए ऐसे अगर 5 ही ग्राहक था तो 2 टू द पावर 5 गया, और अगर 50 ग्राहक होता तो वो 2 टू द पावर 50 हो जाता जो पहला ग्राहक को मिलता। और यहाँ पर देखिए पहला ग्राहक को जो मिल रहा था उसमें से एक कम होगा, 31 आया और उसका दुगना यहाँ चला जाएगा। उस तरीके से हम बना लेते, लेकिन अभी मेरा मतलब था उसका आंसर निकल चुका है। Q का मान क्या था? आंसर है 62। यानी शुरू में सोचिए 62 आम था, 31 आम इधर दिया, 31 बच गया, एक और दे दिया, 32 इसके पास हुआ, 30 बचा, 15 15 आधा आधा बांटा, एक और दे दिया तो 14 बचा, 14 में 7 और 7, फिर एक और दे दिया तो 6 बचा, 6 में 3 और 3, एक इसको दे दिया तो 2 बचा, एक और एक और दे दिया तो 0 बचा। जोड़ लीजिए 32 16 48 8 56 4 60 और 2 62 आम का ब्यौरा था। तो ये पैटर्न रहता है आपका। अभी तो हमने 4 की बात की, 4 से 5 की बात की, लेकिन अगर ज़्यादा भी रहेगा तो हम 4 बनाते हैं और उससे अपना पैटर्न डेवलप करके आंसर देते हैं। कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रहेगी जिससे श्रृंखला पूरी हो जाए? देखते हैं कि धीरे 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 नंबर बढ़ता है। क्या अंतर है देखिए, यहाँ 10 का अंतर है, 25 10 35, 35 में यहाँ 8 का अंतर है, 43 में अगर आते हैं आप तो यहाँ 12 का अंतर है, 55 से यह 10 का अंतर है, और यहाँ पर एक अंतर आएगा, यहाँ भी एक अंतर आएगा, यहाँ से यहाँ मिलाकर देखिए 35 9 44, यानी इन दोनों का वैल्यू जो होगा वो मिलकर 44 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो 10 8 12 10 का जो पैटर्न है कोई सिस्टम मिल नहीं रहा था। जब आपको इनका ऐसे सिस्टम न मिले तो संख्या के अंकों पर ध्यान दीजिए। ये 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 और 3 को गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 5 और 5 को जोड़ रहे हैं तो ये 10 होगा, गुना जोड़ तो इस बार भी जो होगा वो गुना की बारी हो जाएगी। 6 और 5 को गुना करेंगे 30, यानी यहाँ पर 95 होगा। अगले में 9 और 5 को जोड़िएगा, ये 14 होगा, तो 95 14 109, इन दोनों का जोड़ 44 दिख गया। यानी प्रश्न चिन्ह के जगह पर आपका 95 95 रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, B तथा C से A लंबा है, D तथा E से B लंबा है, E तथा F से C लंबा है, D तथा G से F लंबा है, G तथा E से H लंबा है, सबसे लंबा कौन है? इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया, मुझसे पूरा सीक्वेंस नहीं पूछा गया है, तो मैं पूरा सीक्वेंस बना करके क्यों चलूं? मुझसे पूछा गया सबसे लंबा कौन है बतलाओ। कुछ नहीं करना है, इसमें आप सबका नाम लिख लीजिए, ABCDEFGH है। अब देखिए B तथा C से A लंबा है। आप सोच के देखिए, अगर A जो है वह B और C से लंबा होगा तो B और C सबसे लंबा नहीं होगा, उससे लंबा तो A हो गया, तो B और C यहाँ कैंसिल। फिर कहा गया D तथा E से B लंबा है, B ने कहा मैं D और E दोनों से लंबा हूँ, तो D और E सबसे लंबा नहीं होगा, B उससे लंबा है। E तथा F से C लंबा है, E और F दोनों से C लंबा है, तो F भी सबसे लंबा नहीं होगा, F से C लंबा है। फिर G और E दोनों से H लंबा है, G से लंबा H है, G कैंसिल, E से भी लंबा H है। इंफॉर्मेशन समाप्त। सब आदमी कैंसिल होकर चला गया कि हम लोग नहीं हो सकते हैं लंबे। अब बोले सबसे लंबा होने के लिए बच गया A और H। आंसर हो गया आइदर A और H, या तो A रहेगा या H रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ABCD तथा E एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें केवल 5 कुर्सियां हैं। A तथा B लगातार कुर्सियों पर बैठे हैं, C तथा E लगातार कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं, कितने प्रकार से क्रम संभव है? एक बात ध्यान दीजिए कि अगर हम 5 व्यक्ति की बात करें और कोई शर्त न दें और इनको हम अरेंज करें तो फैक्टोरियल 5 से अरेंज होता है। फैक्टोरियल 5, 5 आदमी, जितना आदमी रहेगा उतना से फैक्टोरियल कर दिया, और फैक्टोरियल 5 निकलता है ऐसे, 5 गुना 4 20 दिया, 60 गुना 2 120। लेकिन अब हम अगर शर्त आपको देंगे तो निश्चित रूप से कंडीशंस 120 से अब कम होगा,
जैसे जैसे शर्त मिलेगा ज़्यादा, उतना कंडीशन ध्यान दीजिएगा कम होता चला जाएगा। अभी कंडीशंस क्या है देखिए, ए और बी लगातार कुर्सियों पर हैं, चाहे ए के बायां भी बैठेगा या ए के दाहिना भी बैठेगा, ये रहा लगातार कुर्सी पर। सी और ई की लगातार कुर्सियां नहीं हैं, सी और ई लगातार नहीं, अलग अलग रहेगा। इसमें एक बात अब ध्यान रखिएगा, सबका नाम आया है कि नहीं। ए आया, बी आया, सी आया, ई आया, डी नहीं आया है अब तक, डी को बुला लीजिए। अब इसके बाद सबका नाम आ गया, अब करेंगे क्या, इनमें से एक आदमी को बुलाइए, किसी को भी, ए बी किसी को बुला लीजिए, और इनमें से एक आदमी बुला लीजिए, और ये साहब तो रहेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, ए सी और डी इनका आपस में कोई शर्त नहीं है, ये लोग कहीं भी इधर से उधर बैठ सकते हैं। तो जब इन लोगों का आपस में कोई शर्त नहीं है तो ये फैक्टोरियल 3 होगा, ये रहेगा फैक्टोरियल 3 जो ए सी और डी के बैठने का हुआ। ये तीन आदमी कहीं भी इधर से उधर बैठ सकता है। इसके बाद अब आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन यूज कीजिए। कहा गया था ए और बी साथ बैठेगा, तो बी अपनी कुर्सी लेकर आएगा, कहेगा मैं ए के बगल में बैठूंगा तभी तो लगातार कहलाऊंगा। अब ए के बगल में बायां भी हो सकता है, ए के बगल में दाहिना भी हो सकता है, तो बी के लिए ये भी सीट संभव है, ये भी सीट संभव है। तो बी यहाँ पर से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो दो में से कोई एक सीट पर बैठेगा, ये बी के लिए हो गया 2C1। और चलो कहीं एक जगह बैठा भी देते हैं। अब आपके मन में आ गया इधर क्यों नहीं बैठाया आपने, उधर क्यों बैठा दिया, तो दो सीट पर कहीं बैठ सकता है, उसके लिए तो मैंने 2C1 यूज कर लिया है, इसलिए आप बी को कहीं एक जगह बैठा दीजिए। अब इसके आगे आइए, अब नेगेटिव ई कहता है मैं सी के बगल में नहीं बैठूंगा, उससे झगड़ा है, मैं बैठूंगा नहीं उसके बगल में, नहीं बैठो। अब देखो ई कहाँ बैठेगा, ई इधर बैठ सकता है, ई के लिए देखिए ये सीट हो सकता है। ई कहेगा ना यहाँ नहीं जाएंगे, ई कहेगा नहीं मैं कुर्सी यहाँ नहीं लगाऊंगा, ई अपनी कुर्सी यहाँ लगा लेगा, ये भी एक जगह है। तो ई के लिए दो जगह है, चाहे तो यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, तो सी के बगल में नहीं बैठेगा, ये हो जाएगा 2C1 ई के लिए। सब लोग बैठ गए ए सी डी बी, तो आपका आंसर तैयार है। फैक्टोरियल 3 होता है 3 गुना 2 गुना 1 यानी 6, 2C1 का रिजल्ट 2, ये भी 2, 6 दुना 12 दुना 24, यानी 24 तरीके से आप इनको बैठा सकते थे। हमने अभी कहा भी आपसे कि देखिए बिना शर्त का 120 था, और जैसे जैसे हम शर्त देंगे वैसे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कम होता चला जाएगा, ये घटता चला जाएगा। ए बी सी तथा डी की औसत आयु 24 वर्ष है। यहां पर मेंशन किया हुआ देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका औसत अगर 24 है, हम 4 से गुना करेंगे तो इनका टोटल आयु जो होगा वो 96 वर्ष का होगा। ए और बी की आयु के योग का 60% सी और डी की आयु का योग है, यानी ए और बी का जो भी आयु है इसका 60% आपका जो रहेगा, 60% का मतलब 3/5, ये सी और डी की आयु का योग है। तो अगर आप ऐसा सोचिए तो ए और बी की आयु का 60% यानी 100% खुद, और ये दोनों मिलकर इनके 60% हो गए, 160% बराबर 96। अगर 160% बराबर 96 तो 100% इज इक्वल टू 16 छक 96 यानी 60 हो जाएगा, और 60% जो रहेगा वो आपका 36 हो जाएगा। अर्थात ए और बी का वैल्यू 60 रहेगा और ये आपका सी और डी का वैल्यू 36 होगा। इसके बाद का देखिए इंफॉर्मेशन, फिर कहा गया ए एवं सी की आयु का योग तथा बी एवं डी की आयु का योग बराबर है। अगर ए और सी की आयु का योग बी और डी की आयु के योग बराबर है, यानी ये दोनों अगर बराबर हैं, ए बी सी डी में सोचिए ये दोनों और ये दोनों मिलकर बराबर है, आधा आधा बांट दीजिए, 48 तुम 48 तुम, यानी ये हो गया 48। फिर इसके बाद कहा गया बी की आयु का आधा डी की आयु है, बी की आयु का आधा, ये बी लीजिए ये डी, अगर ये 2 है तो उसका आधा 1, यानी 2:1 का रेशियो है, जबकि इन दोनों का जोड़ 48 है और 2:1 है, तो 2 और 1 3, 48 को 3 से भाग देंगे तो 16, 16 दुना 32, 16 गुना 1 16, यानी आपका बी का जो वैल्यू है वह 32 है और डी का वैल्यू जो है वह 16 है। देखिए मिल गया 32 और 16 48, आपका ये चीज़ सेट हो गया। ए और बी मिलकर 60 है, ये अगर 32 है
तो ये 28 होगा, तो दोनों मिलकर 60 होगा, ये 28 हो गया। और C और D मिलकर 36 है, तो इस केस में देखिए आपका D का वैल्यू अगर 16 हो रहा है तो C का वैल्यू 20, 20 और 16 मिलकर 36, ये 20। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, आयु के घटते क्रम में अवरोही क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो बोले सबसे बड़ा वाला जाएगा B, ये 32 है। इसके बाद बारी होगी A की, 28 है। फिर बारी होगी C की और लास्ट में बारी होगी D की। तो BACD ऑप्शन नंबर B आंसर जाएगा। तो ये आपका एक सेट हो गया। इसी तरह से और भी सेट आपको देते चलेंगे। अभी परीक्षा है, उस हिसाब से लगातार आपको रोज दिन इस तरह का क्वेश्चन नज़र आता रहेगा। आप इनको थोड़ा रिवाइज भी करते चलेंगे तो आपके परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत सारा इसी पर सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसी पैटर्न पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिखाई देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।